Om
सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आत्म शांति विश्व शांति ब्रह्म शांति। बोलो विश्व माता विश्वायत्री माता की जय। नर्मदे माता की जय। सद्गुरुदेव की जय। परम कृपाली परमेश्वरी मंगलमयी करुणामयी दयामयी जगज्जननी आद्य शक्ति महाशक्ति वेद माता गायत्री देव माता गायत्री विश्व माता विश्व गायत्री मां के चरणों में साष्टांग शत शत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मां की कृपा असीम है। पूरे मानव समाज मनुष्य और हम सभी के लिए मां ने हमारे पर जो एक परम करुणा हमारे पर जो एक परम कृपा एक बिंदु से एक सिंधु तक की एक यात्रा एक जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक यात्रा। हमारा जन्म जितना मंगलमय होता है इससे भी बढ़कर हमारी मृत्यु भी मंगलमय हो और इसी मंगलमय हमारी परलोक यात्रा हो। उसी परलोक यात्रा में हम मां के पास जब पहुंचे तब रोते रोते न पहुंचे लेकिन हम हंसते हंसते पहुंचे। किसी मां को अपना रोता हुआ बच्चा कभी प्यारा नहीं होता। जब मां अपने बच्चे को हंसता हुआ देखता है तो उसको आनंद होता है, प्रेम से पुचकारने लगती हैं, प्रेम से अपनी गोद में लेती हैं, प्रेम से इनको अपने साथ लेकर यात्रा करती हैं। तो मां की कृपा असीम है। उसी असीम कृपा को लेकर हम इस जन्म में हमें जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई है उसी को हम न चूक जाए, हम न उसे भूल जाए। हम कैसे भी इनका पूरा संपूर्ण पूर्ण उनका सदुपयोग करें। अगर हम सदुपयोग नहीं करते तो हमारी स्थिति ऐसी आती है कि मृत्यु के समय पर हमें रोना पड़ता है, विलपना पड़ता है। अपने दुखित हृदय से हम लोगों के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के बजाय हमारे मन में दुष्भावना दुर्भावना पैदा होती है। और जिस मां से जन्म लिया, इनकी गोद में हम पले, जिस धरती का हमने अन्न खाया, जिस नदियों का हमने जल पिया, जिस वायुमंडल से हमने ऑक्सीजन लिया, उनको देखते हुए हमारे हृदय में हमारे जीवन में पूरी उदासीनता छा जाती है, पूरी उदासीनता। गमगीनी हमारे हृदय में ऐसी छा जाती है जैसे परछाई आई होती, जैसे
बादल जैसे आकर हमें घुमड़ कर आके हमें डराते हैं। ऐसे हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि मृत्यु के समय हमारा चेहरा हंसता हुआ होना चाहिए, हमारी इंद्रियां भी हंसती हुई होनी चाहिए, हमारे शरीर के सब अंग उपांग सब हंसते होने चाहिए, लेकिन एक आंख ऐसी हो जाती है कि भगवान आने पर भी, मृत्यु के अंतिम समय पर, भगवान आने के समय पर भी हमारी आंख ऐसी हो गई, हम भगवान आए हैं फिर भी उनके दर्शन नहीं कर पाते। हमारी आंख का तेज चला गया है, हमारी आंख के नूर चला गया है, हमारे आंख में कुछ भी नहीं। भगवान कोई भी स्वरूप में आए, चतुर्भुज स्वरूप में आए, माँ जब चंडिका के, दुर्गा के स्वरूप में आए, चाहे माँ विश्व गायत्री के स्वरूप में आए, लेकिन हमारी आंख का नूर चला गया है। क्या करोगे? मृत्यु के समय क्या करोगे? सारे समय आप लोगों ने बिलख बिलख कर, रोते रोते आपने भगवान को प्रार्थना की, आपने मां को प्रार्थना की कि हे मां, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, हे मां अंतिम समय पर आओ जो। तुम हमारे अंतिम समय पर उपस्थित रहना क्या फायदा है? अगर वो आए, अगर वो नहीं आए तो फायदा क्या है? क्या फायदा है बताइए? अगर हमारी आंख काम नहीं करती, उसके दर्शन करने के लिए काबिल नहीं, उनके दर्शन करने के लिए वो सक्षम नहीं, समर्थ नहीं, तो भगवान कैसा भी स्वरूप, छोटा स्वरूप लेकर आए या बड़ा स्वरूप लेके आए, कुछ भी स्वरूप लेकर आए, हम क्या करेंगे बताइए? हमारे कान काम नहीं करते हैं। भगवान वहां से मैसेज भेज रहे हैं, मैं आ रहा हूं बेटा, मैं तेरे को लेने के लिए मैं आ रहा हूं, लेकिन मेरे कान आवाज ही नहीं सुनते। जो देवदूत आ रहे हैं, जो मैसेंजर यहाँ आ रहे हैं, जो पैगंबर यहाँ आ रहे हैं, उनकी कोई बात हम सुनने के लिए भी सक्षम नहीं। क्या करोगे? अगर मृत्यु के समय पर भगवान वहीं से कहीं भी कैसे भी देववाणी सुनाए, कैसे भी ऋषि वाणी सुनाए, कैसे भी मुनियों की वाणी सुनाए, कैसे भी संतों की, सिद्धों की आपको अच्छी दिव्य एक वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हो, उस समय अगर आपके कान के पर्दे अगर बंद हो जाते हैं तो आप क्या करोगे? भगवान कहते मेरे साथ बात करो। भगवान हर रोज हमें कहते हैं हमारे साथ, मेरे साथ बात करो, लेकिन कैसे बात करो? ये तुम्हारी सांसारिक बात मत करो। हर रोज ये बातें तो तुम करते रहते हो। अपनी पत्नी भी कभी कहती है कि ये सब बातें तो हर रोज कहते हो, एक दिन तो ऐसा करो कि प्रेम की बात करो, मेरे साथ प्रेम की बात करो। आज मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारे। भगवान भी कहते हैं कि तुम्हारे सारे 50, 60, 70 के 80 में मैंने इतने बहुत सुना तुम्हारा, तुम्हारी भिक्षा रूपी, तुम्हारी याचना रूपी ऐसी सब कहानी मैंने सुनी है, लेकिन आज तुम मेरे साथ प्रेम से बात कर, आज तुम मेरे साथ प्यार से बात कर। तूने बोला था, तूने कहा था कि भगवान मेरी मृत्यु के समय पर आप रहना मेरे सामने, नहीं बोला था? तो बोला है, बार बार बोला है। तो आज तुम मौन क्या हो चुका है? क्योंकि तुम्हारी जीभ काम नहीं करती है, बंद हो चुकी है। क्या करोगे? भगवान तैयार है आपसे बातें करने के लिए, सभी देव लोग बातें करने के लिए तैयार हैं, सभी ऋषि लोग, सभी सदगुरु महाराज सब आपके साथ तैयार हैं। बात करो, बात करो, लेकिन प्रेम की बात करो। ये जीभ काम नहीं करती है, क्या करोगे? आप बार बार कहते हैं ये भगवान मेरी मृत्यु के समय पर आप उपस्थित रहना क्यों बुला रहे हो? आप क्यों काम का क्यों बुला रहे हो? क्यों व्यर्थ बुला रहे हो? भगवान को क्यों परेशान कर रहे हो? आपकी कोई तैयारी तो है ही नहीं, न आपकी आंख काम कर रही, न तो आपके कान काम कर रहे, न तो आपका मुख काम कर रहा है।
अरे जिस हृदय में आप बिठाना चाहते हैं, अरे जिस हृदय में आपने बिठा दिया है, अरे उसी हृदय को तो डॉक्टरों ने अस्त व्यस्त कर डाला है। हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन हो गया, तो भगवान हृदय में कैसे बैठेगा? जिस हृदय का ऑपरेशन हो रहा है, हो चुका है, जिस हृदय को जीवित रहने के लिए आप हर रोज 1-2 टैबलेट लेते हैं, आप किस मुंह से भगवान से बात कर रहे हैं कि मैं मेरे हृदय में तुम्हें बिठाना चाहता हूं? किस हृदय में? कहां वहां भाव है, कहां वहां भक्ति है? क्या है अंदर? कुछ भी नहीं है। एंजियोग्राफी कराओ, ये कराओ, वो कराओ, क्या बात है? तो जब भगवान को आप बुला रहे हैं तो क्या भगवान को ऐसा शरीर आप देंगे इनको, जिसकी आंख नहीं है, जिसके कान नहीं है, जिसके लिए जीभ नहीं है, जिसके लिए दिल नहीं है? ऐसा शरीर देकर भगवान को क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या भगवान खुश होंगे? क्या आपने रोते हुए बच्चे को देखकर माँ बाप कभी खुश होते देखे आपने? देखे? नहीं देखे। स्वयं माँ बाप रो देते हैं, कब रो देते हैं। ऐसा क्या हुआ भगवान कि मेरे बच्चे की हंसी खुशी तुमने सब कुछ ले ली? बस वैसे ही भगवान के पास जब हम जाते हैं, और बार बार दुनिया भर में हम बातें रोज कहते हैं, लेकिन जब बात करने का मौका आता है तब हमारा मुख बंद हो जाता है, कुछ नहीं हमारे पास। क्या करोगे? क्या भगवान तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए सोचेंगे? कि भगवान ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है उसका बिल तूने मेरे नाम पर किया या नहीं किया? कभी भगवान पूछने वाले हैं तुम्हें कि बिल बनाया या नहीं बनाया? भगवान कहते नहीं, कभी पूछते ही नहीं। तुम्हारे बिल को, तुम्हारे प्रॉपर्टी को भगवान देखते ही नहीं। कितना भी बड़ा तुम्हारा धंधा चल रहा है, व्यापार वाणिज्य चल रहा है, तुम लैंडलॉर्ड हो, कुछ भी हो, भगवान के मैं वो कुछ नहीं चाहता, मैं इतना ही चाहता तुम मेरे पास कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, बस इतना ही चाहिए भगवान को। क्या लेकर आ रहा है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो भगवान के पास कोई भी जाता है, चाहे राय जाता है, कभी रंग जाता, कभी अमीर जाता, कभी राजा जाता, कभी बड़ा प्रधान जाता है, कभी प्रमुख जाता है, भगवान के पास ऐसे ही जाता है। जब जन्म होते हुए वो आया था, बिना लंगोट पहने आया था, और बिना लंगोट पहने आया हुआ आदमी जो है वो जब जाता है तो बिना लंगोट पहने ही जाता है। उनके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। न भगवान के लिए तुम एक फूल की माला ले जा सकते हो, न तुम भगवान के लिए कुछ दक्षिणा ले जा सकते हो, न तुम भगवान के लिए तुम कोई आभूषण ले जा सकते हो, न तुम भगवान के लिए कोई वस्त्र ले जा सकते हो। भगवान के लिए न तो तुम पेड़ा भर भी कोई प्रसाद भी नहीं ले जा सकते। तो क्या लेकर जाना है? और जो लेकर जाना है, जो जिसको हम दिल कहते हैं, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, जिसको हम शरीर कहते हैं, जिसको हम देह कहते हैं, वो तो किसी काम के लायक नहीं है। किसी काम के लिए नहीं है। उसी समय आपको परमात्मा के साथ सरेंडर होना चाहिए। मृत्यु के समय भगवान के साथ आपको संपूर्ण शरणागत होना चाहिए। इसके बजाय आप हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को शरणागत हो जाते हो। आपके अंतिम सांस वहां एक मंदिर में जाना चाहिए, एक घर में जाना चाहिए, एक सदगुरु के चरणों में जाना चाहिए। इसके बजाय हॉस्पिटल में आपके अंतिम सांसें वहां चल रही है, और वो भी कृत्रिम चल रही है। वहां भी ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां भी 4-5 नलियां लगा देते हैं शरीर पे। क्या भगवान के पास ले जा रहे हैं? क्या ऐसा शरीर लेके जाए जो नलियां लगाई हुए, यहाँ बाथ लगाया हुआ, यहाँ ये लगाया हुआ, इतना गंदा गोबड़ा गंदा शरीर लेके जा रहे हैं? और किस मुंह से कह रहे हैं भगवान हमारे अंतिम समय? क्या भगवान तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में आए तुम्हारे दर्शन करने के लिए?
क्या भगवान वहां आए जहां ये सब गंदगी फैली हुई है, जहां भगवान का कभी नामोच्चारण नहीं होता, जहां कभी संकीर्तन नहीं होता, वहां क्या भगवान आएंगे? आपने क्या रखा है शरीर में? भगवान ने कैसा सुंदर इस शरीर दिया, भगवान ने कितनी इत्मीनान से, यानी कि कितनी महत्वाकांक्षा पूर्वक इस शरीर का निर्माण किया, कितनी उन्होंने उसमें टेक किए, उन्होंने कितनी बात उन्होंने इसमें सावधान रहे तुम्हारे शरीर को बनाने के लिए। इसीलिए कि मेरा ये जो मॉडल है ये सबसे श्रेष्ठ हो, मेरा ये शरीर जो दिया हुआ शरीर हो उस सर्वोत्तम सारी सृष्टि में श्रेष्ठ हो, इस सब के लिए काम में आए, सबके भले के लिए काम में आए। भगवान ऐसा चिंतन करते हो, और जब भगवान के पास आप जा रहे हैं कैसा लेकर जा रहे हैं, भगवान ने कैसा अच्छा दिया, कितना अच्छा दिया। भगवान ने 9 साल तक जब मां अपने पेट रखी, भगवान ने ऐसी वहां परवरिश की तुम्हारी, भगवान ने अंदर इतनी तुम्हारे लिए अंदर प्यार से, कौन पोषता है अंदर बताइए? 9 महीने तक किसने तुम्हें खिलाया? क्या कोई रोटी खिलाई तुमको, श्रीखंड खिलाया कि बासुदी पूरी खिलाई? किसने खिलाया? क्या वहां तुमने किसी को दूध की बोतल दी है तुम्हें? इस शरीर जो अंदर से बन रहा है 9 मास तक जो निर्माण कार्य, सृजन कार्य चल रहा है, वो कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? और ऐसा शरीर देने वाले परमात्मा के पास जब जाना तो कहते मृत्यु मंगलमय हो, ठीक है, सब कहते हैं मृत्यु मंगलमय है, लेकिन मंगलमय मृत्यु करने के लिए क्या उन्होंने पूरी जीवन की यात्रा मंगलमय की है? उन्होंने की? जब यात्रा ही असफल है, जब यात्रा ही निष्फल है, जब यात्रा में कुछ भी नहीं है, तो उसी रास्ते पर जाने से, उसी मार्ग पर चलने से, उसी पथ पर डग पर जाने से क्या फायदा? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कौन नहीं जानता? फिर भी क्यों इतने दुखी हैं? क्यों इतनी हम वेदना से व्यथित हैं? क्यों हमारे सारा जीवन जो है नंदनवन समा है? मान ऐसा मत मानना, भगवान ने संसार दुख रूप नहीं बनाया, कभी नहीं। भगवान ने कभी दुख रूप संसार नहीं बनाया है। कभी भगवान ने तुम्हारे जो सपने हैं संसार में, कहां तक का, यहां से पृथ्वी लोक, आलोक से परलोक तक का, पृथ्वी से मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक तक का, आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी सुहाने सपने हैं, सुहाने सपने, क्या भगवान घेर बिखेर कर देता है? क्या आपने स्वप्न भगवान तोड़ देता है? नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। तो क्यों तुम्हारे सपने, संकल्पित हुए सपने जो हैं, वो क्यों नहीं आप लोगों से जुड़ते हैं? क्यों वो सफल नहीं होते हैं? क्यों? जब देखो तब वेदना, जब देखो तब व्यथा, जब देखो तब विरह, जब देखो तब वियोग, जब सब देखते ही रहो। अरे हमसे और तुमसे तो ये वृक्ष लोग अच्छे हैं कि कभी बसंत आती है तो मुस्कुराहट ले लेती है, कभी जब बारिश होती है तो नाच लेते हैं थोड़ा, अरे वायु तेज होती तो गिरने का कोई भय नहीं है, फिर भी झुकते रहते हैं, आपस में झुकते रहते हैं। वो भी कभी कभी प्यार कर लेते हैं, वो भी कभी कभी प्रेम कर लेते हैं, वो भी कभी कभी हंस लेते हैं, और कभी कभी मुस्कुराहट होती है कि आपके जीवन में एक ऐसा कुछ है ही नहीं। जब देखो तब सहरा का हिरण देखो, जब देखो तब कच्छ का हिरण बोले, कुछ भी नहीं, जीवन में कोई आनंद नहीं, जीवन में कोई प्यार या प्रेम कुछ है ही नहीं। भगवान के सिंधु इतना 7 समुद्र बनाए, प्रेम के एक नहीं। भगवान ने 7 स्वर स्वरूप 7 समुद्र बनाए हैं, वो प्रेम के हैं। प्रेम अगाध है, प्रेम का महासागर होते हुए भी आप किनारे पर बैठे बैठे रो रहे हैं।
क्या भगवान ने मना कर रखा है? क्या वहां भगवान ने कोई बोर्ड लगाया है तुम्हारे लिए कि यहां आना मना है, यहां कोई बिंदु नहीं पाएगा इस सिंधु में से? क्यों? तो क्या भगवान आप साथ में आकर आपको बैठा कर ले जाएगा? आप ऐसी राह देख रहे, किसी प्रतीक्षा कर रहे कि भगवान हमारे पास आए और गोद में ले आ, हमारे खभे पर बैठकर हमें ले जाए? यात्रा कभी सफल नहीं होती है। एक पैर पर चलने वाला भी अगर संकल्पित होता है तो वो भी ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। वो कभी नहीं देखता दूसरे दो पैर वाले को, नहीं बोलता कि तुम मुझे मेरे साथ ले चलो, वो खुद निकल पड़ता है। एक पैर वाला, अरे एक पैर वाले की बात छोड़ो, दो पैर भी भगवान ने जिसको ले लिया वो भी अपने शरीर को घिसटते हुए वो द्वारिका तक पहुंचता है, वो जगन्नाथ तक पहुंचता है, वो बद्रीनाथ तक पहुंचता है, वो कन्याकुमारी रामेश्वर तक पहुंचता है। जिसको पहुंचना है भगवान इसको पहुंचाता है, लेकिन जिसको पहुंचना नहीं, इसको लाख आपके लिए भगवान पुष्कर विमान भेजने, फिर भी आप वहां पहुंचने के लिए सक्षम नहीं। ऐसी स्थिति बन चुकी है। तो क्या होना चाहिए? ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है कि मैं एक ही बात आपको बताता हूं, मैं अपने को ही पहचानता नहीं। मैं सारी दुनिया को पहचानने के अंदर पड़ा हूं, सारी दुनिया को पहचानने के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, पहचानने के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूं, इतने एफर्ट्स में कर रहा हूं कि पूरे ब्रह्मांड का रहस्य प्राप्त करने के लिए चंद्र क्या है, सूर्य क्या है, मंगल क्या है, शुक्र क्या है, ये 9 लाख सितारे क्या है, ये मृत्यु लोक क्या है, पाताल लोक क्या है, ओम क्या है, भूर क्या है, भुवः क्या है, स्वः क्या है, जनम तप सत्य लोक ब्रह्म लोक इत्यादि को जानने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कभी कभी उसमें सफल भी हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने आपको पहचाना? आप कौन है? जब तक आप अपने को नहीं पहचानेंगे तब तक तुम्हारा जीवन जो है वो आनंदमय नहीं होगा, वो मंगलमय नहीं होगा, वो प्रेममय नहीं होगा, और मृत्यु तो मंगलमय हो ही नहीं सकती। मैं जब खुद अपने को नहीं पहचानता तो मेरे शरीर में रहने वाले, मेरे शरीर के हृदय में विराजने वाले, मेरे दिल में विराजने वाला कौन है, मैं कैसे इनको पहचानूंगा? जिसने अपना घर ही नहीं देखा, जिसने अपने मोहल्ले का सरनामा जिसके पास नहीं, जिसको अपने टेलीफोन खुद का नंबर याद नहीं है, वो क्या करेगा? जिसको अपना ठिकाना ही मालूम नहीं है, कहां से आए भाई? रमता रहा, बोला निकल पड़ा, कहां से निकल पड़ा? कोई तुम्हारा ठिकाना है कि नहीं? क्या है तुम्हारा ठिकाना ये है? तुम क्या तुम्हें खंबात से आया, तुम क्या तुम्हें बड़ौदा से आया, कोई कहता मैं भरूच से, ये कोई तुम्हारा ठिकाना है? क्या आप बंजारे हैं? बार बार आपका ठिकाना बदलता रहता है कौन? अगर बंजारे हैं तो वही तो रमदाराम तो हो ही गए। एक दिन यहाँ, कल वहां, परसों वहां, तीसरे दिन, चौथे दिन वहां। ये क्या है? क्या जीवन है? नहीं, ये तो समस्त पृथ्वी है। पृथ्वी पर यहाँ रहो के वहां रहो, वहां रहो के वहां रहो। हम तो वैसे तो पृथ्वी के वासी हैं ही। हम है कौन? हमारा ठिकाना क्या है? हम कहीं भी जाते थे, हमें लोग पूछते कहां से है। पहला प्रश्न तो यही पूछते हैं ना भाई, पहला प्रश्न यहां से यही चालू होता है, कहां से आए? अगर उनका उत्तर प्रत्युत्तर आप सही ढंग से नहीं दे सकते हैं तो क्या कोई आपके पर विश्वास कर सकता है? कभी बोले मैं आनंद है, नहीं नहीं मैं बड़ौदा से, नहीं नहीं मैं बंबई से, नहीं नहीं मैं मद्रास से है। क्या कोई तुम्हारे पर कोई ठीक कह सकता है? पहला प्रश्न यही पूछना आते हैं सब कि आपका ठिकाना क्या है, आप कहां से आए। ये प्रश्न करने के बाद दूसरा प्रश्न पूछते हैं,
आपका कौन है, आप कौन है? क्या आप मगन भाई हैं, छगन भाई हैं, निमेश भाई हैं, मनु भाई हैं? क्या वही हैं आप? तो और छगन भाई और मगन भाई, इनको क्या कहेंगे? तो इस दुनिया में कितने छगन मगन की जोड़ी चलती है, तो किसको पहचानेंगे? यहां 50 छगन को रख देंगे, खड़ा कर देंगे, तो सही कौन है? आप में से कौन है वो छगन या मगन कौन है? आप कहेंगे इनका नाम है इनका, मेरा नाम मेरा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? आप कौन है? आप शरीरधारी, नामधारी, रूपधारी हैं। नाम अनेक है, रूप भी अनेक है। एक ही छगन लेकिन रूप अलग। यहाँ 50 छगन खड़े हैं लेकिन हरेक का मॉडल अलग अलग। एक तो है नहीं, 50 छगन खड़े हैं लेकिन हरेक का, किसी का फेस ऐसा, किसी का हाथ ऐसा, किसी की नाक टेढ़ा, किसी की आंख टेढ़ी, किसी की एक टेढ़ा। तो सच्चा कौन है इसमें छगन? रूपधारी है। क्या रूपधारी है? कोई ब्लैक है, कोई घाव है, कोई चुप श्वेत है, कोई ब्लैक है। कहां का, किस रूप का है तू? तेरा रूप क्या है? नहीं कह सकते। रूप तो होता है वही कि मैं पंच तत्व का एक पुतला हूं, वही रूप तो है। सही रूप तो वही है कि जिस शरीर, जिस पंच तत्व से शरीर तुम्हारा निर्माण हो रहा है, पृथ्वी तत्व से, अग्नि तत्व से, जल तत्व से, वायु तत्व से, आकाश तत्व से, जिससे ये शरीर तुम्हारा निर्माण, वही है रूप तुम्हारा। ये रूप नहीं है तुम ब्लैक हो या व्हाइट हो कि ये हो ऐसा वैसा नहीं। तो जो 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 स्थिति ये बन रही है, तो आप हो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हमारे लॉजिक में कहते हैं, हमारे तर्क शास्त्र में जब हम शास्त्रार्थ करते हैं तो वहां नेगेटिव से तोड़ना पड़ता है, नेगेटिव से। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हमारे वेदों को भी बोलना पड़ा, नेति नेति नइति, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। कि भगवान निराकार के नहीं, भगवान निरंजन के नहीं, भगवान निर्गुण तो के नहीं, भगवान निर्लेप है तो नहीं, भगवान निरामय है तो के नहीं। तो है क्या? क्योंकि नेति नेति वहां तक नहीं जा पहुंचता। अगर जहां वो वहां जहां तक वो आप नहीं पहुंच जाते, इसको लक्ष्य की प्राप्ति कभी होती नहीं। वहां पहुंचना ही पड़ता है। आप नडिया से रेलवे ट्रेन में बैठे हैं, आपको बंबई जाना है, आप पहले ट्रेन आपकी आनंद खड़ी रहती, पूछते क्या बंबई है तो क्या नहीं। बड़ौदा पूछते जाते, पूछते कि बंबई है क्या नहीं। भरूच पूछते जाते कि बंबई है क्या नहीं। सूरत जाते कहते हैं बंबई है क्या नहीं। सही है, नहीं है, लेकिन पहुंचना जो है उसके लिए तुम सावधान रहना पड़ता है। मुझे बंबई जाना है, दो चीज आपको जानना अति आवश्यक होती है। कहां से आए हो, कहां जाना है, उसको तो रिजर्वेशन कहते हैं। जो पहले से निश्चित होता है यात्रा, उनके लिए तुम रिजर्वेशन कराते। कहां से कराते? आनंद से बंबई। तो आनंद से निकल रहे हैं, कहां के हो? आनंद के। कहां जा रहे हो? बंबई। अगर ये संसार की भाषा में अगर इतना निश्चित है, तो क्या आप जब जन्म लेते आए आपको मालूम नहीं कि कहां से आए? कोई कहता है मैं घर में से आया, कोई कहता है मैं हॉस्पिटल में से आया, कोई कहता है मैं खेत में से आया, कोई कहता है मैं चालू ट्रेन में से मेरा जन्म हुआ। कभी किसका प्लेटफॉर्म पर जन्म होता है। तो समझिए क्या स्थिति, सही स्थिति। क्या आप ऐसा कहेंगे कि प्लेटफॉर्म पर मेरा जन्म होने से मैं प्लेटफॉर्म से आया? मधु कैटब ने यही तो बात बताई। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो यही बात कहते हैं। जब मधु कैटब का प्राकट्य व जन्म हुआ, तब दोनों भाई समुद्र पर खड़े थे। बोले, बड़े भाई को छोटा भाई पूछने लगा कि हम कहां से आए। ये ज्ञान की बात, पर इनका जो प्रत्युत्तर होता है वो अज्ञान है होता है।
अच्छी बात है। कहां से भाई, हम कहां से आए, बड़े भैया कहां से आए? बड़े भैया के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए वो क्या कहता है, अरे क्या बात कर रहा है तू, हम कहीं से भी नहीं आए, तो हम स्वयं प्रकट हैं। जिसके पास कोई प्रत्युत्तर नहीं होता है, ऐसा ये व्यक्ति प्रत्युत्तर देता है, हम तो ब्रह्मांड से आए। कहां से तू ब्रह्मांड से आया? अगर तू ब्रह्मांड से आया तो तेरा ब्रह्मांड कैसा है? तेरे ब्रह्मांड में कितने मकान हैं, तेरे ब्रह्मांड में कितने प्लॉट है, तेरे ब्रह्मांड में उनके प्रेसिडेंट कौन है, उनके मिनिस्टर को का नाम बोलो तो सही। ये अज्ञान की बात है, वो अज्ञान की बात कर रहा है। बोला हम स्वयं हैं। उसने मान लिया कि स्वयं होता है, तो इसको स्वयं को क्या कहते हैं? फिर से भाई ने पूछा कि स्वयं का अर्थ क्या होता है? कि हम ही भगवान हैं, जो स्वयं पैदा हुआ है, जिसने किसी को पैदा नहीं किया, वो तो भगवान कहलाता है। क्योंकि भगवान कभी न तो पैदा होते हैं, न तो कभी मरते हैं, न तो कभी बढ़ते हैं, न तो कभी खिलते हैं, न तो कभी मरते हैं। स्वयं प्रकट, भाई स्वयं प्रकट तो परमात्मा होता है। जब उसने आकर देखा, वहां तो चला, वहां से मधु कही, जब दोनों जोड़ी चली, वहां से चलते चलते ब्रह्मलोक आया, उन्होंने देखा ये कौन बैठा है, अरे यहां तो इतने लोग बैठे हैं। छोटा भी फिर से प्रश्न करता है, तू तो कहता था स्वयं प्रकट, ये सिंहासन पर कौन बैठा है? किसी को पूछा, वहां बैठे थे, भाई ये कहां सिंहासन पर कौन बैठा है? तुम नहीं जानते कि नहीं, तो ब्रह्मा जी बैठे। ये कौन ब्रह्मा जी? प्रकट तो हमें भगवान है, ये बैठने वाला गलत, मारो इसको, पीटो इनको। बताओ, जो अपने को स्वयं प्रकट मानने वाले, अपने को स्वयं भगवान मानने, वही मानता है। जिसको मालूम नहीं मैं कहां से आया, वही बात करता है, वही कहेगा कि मैं कहां से आया, को मालूम है ही नहीं, इसलिए कहता मैं ही स्वयं भगवान हूं, तू पूछने वाला कौन? तो मरने के समय जब प्रश्न पूछा जाए तो क्या होगा? प्रकट होते समय तुमको पूछ लिया, ठीक है, लेकिन जब मरोगे तब मेरे जैसे कोई प्रश्न पूछेगा। और ब्रह्मा के पास गया, बोले ये क्या है? बोला ये तो सृष्टि है, तो ये कौन है? इनके भगवान है, इन्होंने तो पैदा किया। इन्होंने पैदा किया? पैदा तो स्वयं हुए कि नहीं? पैदा स्वयं नहीं हुए, तुमको भी ब्रह्मा जी ने ही पैदा किया है। बोला मानने वाले नहीं, मारो इसको, काट, खत्म कर दो। भगवान ब्रह्मा जी समझ गए, देखा ये दो महापापी महाअसुर आ रहे, अभी थोड़ी ही देर में हमारा खेल खत्म हो जाएगा। भगवान वहां से भागे, भागते भागते क्षीर समुद्र में पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। अब लक्ष्मी जी वहां बैठी हुई थी, पादचंपी कर रही थी। देखा, अरे ये कौन, दूसरा कहां से आया? अभी आप लोग कहते थे भगवान ब्रह्मा जी, अब ये दूसरा कहां से आया? अब ये समुद्र में कहां से आया? वो थल में था, ये जल में आया, कहां से आया? बोला ये भगवान है, सारी दुनिया को पोसने वाला, सारी दुनिया को रोजी रोटी देने वाला, सारी दुनिया को कपड़े देने वाला, सारी दुनिया को डॉलर और नोटें देने वाला, ये है भाई, ये कैशियर है। भगवान विष्णु कैशियर है, तो सबको देता है अपनी तिजोरी से निकाल निकाल के। बोला मैं नहीं मानूंगा, इनको भी खत्म कर दो, भगवान तो मैं हूं। समझिए, जिसको कोई ठिकाना मालूम नहीं होता है अपना, वो ऐसी ही बातें करता है जैसे कोई पागल बात कर रहा है। लेकिन जब इसी भगवान विष्णु से उनका पाला पड़ गया, वो विष्णु भगवान को मारने के लिए तैयार हो गए। वैसे तो भगवान विष्णु के वो दोनों लड़के थे, मधु और कैटभ जो है राक्षस, वो भगवान के लड़के हैं, विष्णु भगवान के लड़के हैं, दूसरे किसी के नहीं है। फिर भी उनको मालूम नहीं, वो मानता नहीं कि मेरा बाप नहीं हो सकता, मैं इनसे पैदा ही नहीं हुआ, हम तो स्वयं पैदा हुए। और स्थिति कैसी कितनी खराब हो रही है। वो ललकारता है विष्णु को, अगर तू भगवान है तो आ जा हमारे सामने। बोलिए, भगवान विष्णु क्या करे, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शिव जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानी होता है वो किसी से कभी भी नहीं समझ सकता, कितनी भी
सप्ताह हो, कितना भी संकीर्तन हो, कितना भी सत्संग होता रहे, कितनी भी कथाएं होती रहे, लेकिन जो अज्ञानी जीव है वो कभी भी समझ नहीं सकता है। ज्ञानी की भाषा अलग होती है, भक्त की भाषा अलग होती है, वो नहीं समझ पाता। और उनसे युद्ध हो गया, 10,000 साल तक युद्ध चला, दोनों बाप बेटे लड़ रहे हैं। देखो दोनों लड़ रहे हैं। भगवान जानबूझकर लीला कर रहे हैं कि देखता कि स्वयं प्रकट होने वाले की स्थिति क्या होती है। स्वयं प्रकट होने वाले के लिए वेदों में व्याख्या की है, स्वयं प्रकट होने वाले के लिए सभी दुनिया में व्याख्या की है कि न कभी मरता है, न कभी जन्मता है, न कभी खाता है, न कभी पीता है, न कभी सोता है, न कभी पहनता है, जिनका कोई शरीर नहीं है, न तो सूक्ष्म शरीर, न तो कोई कारण शरीर, न तो कोई मुख्य सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, न इनका कोई महाकारण शरीर, इनकी न कोई स्थिति, न तो वो जागृत है, न तो सुषुप्ति, न स्वप्न है, न तो वो तुर्यातीत है। भगवान है क्या? ये परम पुरुष जो परमात्मा है, उनकी व्याख्या भगवान की है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। कभी वो जन्मता ही नहीं, कभी मरता ही नहीं, वो ऐसे ही मान लेते हम स्वयं प्रकट हो चुके हैं। अगर स्वयं प्रकट हो चुके मान लेना, स्व प्रकट लिखने वाले, स्वयं प्रकट लिखने वाले का मृत्यु नहीं होना चाहिए। शास्त्र ये बात तो बताते हैं। सारे दुनिया की, हमारी इतनी फिलोसॉफी नहीं है, ये फिलोसॉफी सारे दुनिया के धर्म की है। इस्लाम वाले भी यही कहेंगे, ईसाई वाले भी यही कहेंगे, जैनिज्म यही कहेंगे, सब लोग ऐसे ही बात करते ही रहेंगे। ऐसी स्थिति है, फिर भी हम मानने वाले नहीं, हम अज्ञानी हैं। बाद में होता है और मरता नहीं, ऐसा मानता कि मुझे मारने वाला कौन है, कि मैं पैदा ही स्वयं हूं तो मुझे मारने वाला मैं ही खुद मर सकता हूं, मेरे सिवा मुझे मारने वाला जगत में कोई होता नहीं। लेकिन स्थिति कितनी दूरदर्शिनी होती है। उसी मन को भगवान ने मान दिया। उन्होंने मांग लिया था भगवान से, मैं जल में ना मरूं, स्थल में ना मरूं, मैं ऊपर ना मरूं, मैं नीचे ना मरूं, मैं हाथी से न मरूं, मैं घोड़े से न मरूं, मनुष्य से न मरूं, मैं स्त्री से न मरूं। ऐसी बात बताई थी। भगवान के सवाल ही नहीं था, तेरे लिए एक स्थान तो ऐसा, हर एक के लिए एक स्थान होता ही है। जब कभी किसी ने सोचा ही नहीं, ऐसा कोई न कोई स्थान भगवान के पास होता ही है, जहां तुम्हारे लिए वहां अंतिम सांसें चलती है, अंतिम सांसें तुम्हारी वहां चलती है। भगवान ने उन्होंने अपना पैर खड़ा किया, विष्णु भगवान ने, और उसी पैर पर दोनों को खत्म कर दिया। कहां वो स्व प्रकट रहा? स्व प्रकट की जो व्याख्या है, परमात्मा की जो व्याख्या, आत्मा की जो व्याख्या है, ये व्याख्या तो यही है, न कभी मरता है, न कभी जन्मता है। पहली व्याख्या तो यही है, न जन्म मरण इनका कभी नहीं होता। बताओ, अरे हम तो बार बार जन्मते, हम तो बार बार मरते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं भगवान नहीं हूं। अर्जुन को कहते हैं बहुनाम जन्म नाम, अरे अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अब तक। अगर जिसके जन्म हो चुके वो भगवान कहां के? भगवान वो खुद कहते नहीं, उसने नहीं कहा मैं भगवान हूं। उन्होंने अंदर एक स्वीकृत किया है कि मेरे और तेरे जन्म अनेक हो चुके, एक नहीं। अर्जुन इस जन्म में हम मिले ऐसी बात नहीं, हजारों हजारों जन्म मिले। और हम तो ऐसा कहते हैं इसलिए कि 84 लाख योनियों में हम भटकने वाले, कहां से हम लोगों को कहेंगे? हम कैसे मानने वाले अज्ञानी इतने बड़े लोग हैं, अंधकार में जीने वाले जंगली लोग, कि हम लोग अपने को स्व प्रकट करके कहते पुकारते हैं। तो अज्ञानी नहीं, महा अज्ञानी है। तो है क्या? आप आने का आज ठिकाना जानते नहीं, कहां से ट्रेन में बैठे मालूम नहीं तुम्हें? इतना नहीं मालूम नहीं। अंधे को भी मालूम होता है, अंधा होता है ना, इनको पूछ लेना कि अब तो कहां चल रहा है, वो बता देगा तुम्हें कि
कि मैं प्लेटफॉर्म पर चल रहा हूं या मैं सड़क पर चल रहा हूं या मैं ट्रेन में चल रहा हूं या मैं बस में चल रहा हूं। देखना, एक अंधे को भी मालूम होता है लेकिन अज्ञानी को कभी मालूम नहीं पड़ता। कहां से आया, जब कहां से आया वो मालूम नहीं, तो जाने के लिए रिजर्वेशन तो है ही नहीं इनके पास। बस जिस डब्बे में बैठ गया, जो ट्रेन आई बैठ गया, मालूम ही नहीं। ट्रेन में बैठने के बाद पूछता है ये ट्रेन कहां जा रही है। अरे मूर्ख, पहला तू पूछ। देखो हम बस पर जाते हैं, बस अड्डे पर, तो बस अड्डे पर बहुत लोगों को मिलते हैं, पूछ रहे हैं ये बस कहां जाएगी, दूसरे को ये बस कहां जाएगी, तीसरे को पूछता ये बस कहां जाएगी। मेरा जैसा कहता है अरे भाई तुझे कहां जाना, बोल रहे वो बस मैं तुझे बता दूं। अगर तुझे नडियाद जाना बोलूंगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चला जा। अरे तू 50 प्लेटफॉर्म पर घूमता होगा तो ये बस कहां जा रही, ये बस कहां जा रही, ये बस कहां जा रही। अज्ञानी का काम यही होता है, और ज्ञानी का काम यही होता है कि पूछता है कि नडियाद कहां जाएगी। उनके पास जो समय है वो व्यर्थ जा रहा है। जीवन में परमात्मा ने हमें जो सांसें दी हैं, जो हमके धड़कनें हमको प्राप्त हुई, वो निकम्मी हो रही हैं। बस ऐसी स्थिति में ये कहां जा रहा है, क्या तू कहां जा रहा है, तुझे कहां जाना वो पहले बोल दे। अज्ञानी की स्थिति ऐसी होती है। तो हमें बस इतना ही है कि सारी जिंदगी जो कुछ पाने के लिए हम आए थे, परमात्मा ने हमको जो, ये परमात्मा ने हमको ये मनुष्य जन्म जो अमूल्य है, दुर्लभ है, जो दिया है, तो हम क्या करेंगे। बस ऐसे ही बस अड्डे पर घूमते रहेंगे, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर हम घूमते ही रहेंगे, हम एयरपोर्ट पर हम घूमते ही रहेंगे, सड़कों पर घूमते रहना, नगर नगर पर भटकते रहना। ये कोई क्या जीवन है, बंजारे का जीवन है। क्या आप कोई प्रयत्न नहीं करेंगे? क्या किसी को खड़े रखकर आप नहीं पूछ सकते हैं ये रास्ता कहां जा रहा है? ऐसा मत पूछो, आप इतना ही पूछो कि मुझे नडियाद जाना है, ये रास्ता कहां जा रहा है, कहां से जाएगा। तुम्हें तुरंत ही जवाब मिल जाएगा। कहेंगे भी इस तरफ से मत जाओ, तुम भाले चले जाओ या तुम चकलासी चले जाओ। स्थिति यही हमारे जीवन की, हमारे जीव की, हमारे आत्मा की यही स्थिति है। और जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे, जब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा, जब तक हमें इनकी कोई प्रतीति नहीं होगी, जब तक हमारे पास ये जानकारी या इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक हम रहेंगे अपूर्ण, हम रहेंगे अधूरे, हम रहेंगे दुखी, हम रहेंगे गमगीन, उदासीन। और सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए भगवान ने सब शुद्ध दिया। समझिए, मैं इसीलिए कहता हूं आपको पूरा ख्याल रखना मेरी बात। भगवान ने जो कुछ दिया है वो शुद्ध के रूप में दिया है। देखिए, भगवान ने गौ के पास से दूध दिया है। गौ के पास से क्या मिलता है? दूध मिलता है। क्या दही गौ देती है? वो छाछ देती है। क्या मक्खन देती है? क्या आंचल में से घी निकलता है? निकलता है? कभी देखा? भगवान को तो शुद्ध दूध ही देते हैं, लेकिन छाछ बनाने वाले आप हैं, दही बनाने वाले आप हैं। समझिए, समझिए, तुम्हारे जीवन को शुद्ध पूर्ण देने वाले परमात्मा है, लेकिन उसमें आप उनका दही बनाने वाले आप हैं, खट्टी छाछ बनाने वाले आप हैं। इस आनंदमय सच्चिदानंदमय जीवन उन्होंने हमें ऐसा प्यार से दिया है, लेकिन इसी जीवन को अस्त व्यस्त करके, इसी जीवन को अपने ढांचे में ढालने के लिए, इसी जीवन में अपनी महत्वाकांक्षा प्राप्त करने के लिए इसी जीवन को तोड़ फोड़ छिन्न भिन्न अस्त व्यस्त कर देते हैं। आखिर में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। जैसे देव और दानव दो चतुर है, चतुर दोनों वैसे तो, लेकिन एक है ज्ञानी, एक है अज्ञानी। दोनों अमृत के लिए तड़प रहे हैं, दोनों अमृत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, दोनों संघर्ष भी कर रहे हैं, दोनों संघर्ष कर रहे, लेकिन अज्ञानी को प्राप्त नहीं होता, असुर को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं हुआ? जिस लक्ष्य के लिए
देवों ने एक मंथन किया, उसी लक्ष्य को वो बिल्कुल संकल्पित ही रहे। भगवान वहां मोहिनी के स्वरूप में आए, उन्होंने अच्छा नृत्य किया, उन्होंने अच्छा अपने अभिनय किया, कोई देवों को आकर्षित नहीं कर पाया। संसार की मोह माया इनको आकर्षित नहीं कर पाई। देवों का एक ही लक्ष्य था, वो अपने लक्ष्य को जानते थे, अमृत प्राप्ति। वैसे अमृत की प्राप्ति तो दानवों को भी करनी थी, असुरों को भी करनी थी, लेकिन जब मोहिनी के स्वरूप में भगवान वहां आ गए तो उनका लक्ष्य बदल गया। अमृत प्राप्ति के बाद वो निकल गया और देखा ये तो एक नारी, एक महिला, एक स्त्री अच्छी सौंदर्यशील, एक अप्सरा जैसी, स्वर्ग सुंदरी जैसी मिल गई। अरे भाई अमृत पियो या ना पियो, क्या मिलने वाला है, चलो इनके साथ अपना संसार लगा दो। ये अज्ञानी का काम है। अज्ञानी कहां फंस जाता है, अज्ञानी का जीवन कहां अस्त व्यस्त हो जाता है, क्यों माया में मोहित कैसे हो जाता है। भगवान तो अमृत का कुंभ लेकर धन्वंतरी आए हैं, लेकिन मुझे अमृत का कुंभ नहीं चाहिए, वहां तो आंख नचाने वाली और पेट ठोकने वाली हमें नारी चाहिए। अपने जीवन का यही ऐसा ही थे। वैसे तो ध्येय लेकर निकले, भगवान ने भेजा ही कि सारे जीवन जाके तो वहां भक्ति कर, और वहां तो ब्रह्मलोक में यहाँ सारे 84 लाख योनियों का जो कोई कर्म है, जो कि ऋणानुबंध है, इन सबको मैं खत्म कर दूंगा। भगवान ने बोल दिया सब अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अरे तू क्यों चिंता करे, अरे कर्मों की चिंता भी क्यों करता है तू। अरे तूने कितने पाप किए मैं कहां पूछता हूं, मैं तूने कितने पुण्य किए मैं कहां पूछने वाला। मैं कभी नहीं पूछूंगा कितने सत्कर्म किए, कितने दुष्कर्म किए। अरे तूने क्या किया मैं कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन कब नहीं पूछूंगा, जब तू मेरे शरण में आएगा तो मैं कभी नहीं पूछूंगा। जो स्वयं ही अंदर एक हत्या करके अगर पुलिस थाने में खड़ा हो जाता तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन भटकता फिरेगा, झूठ बोलता रहेगा तो कोई छोड़ने वाला नहीं। भगवान कहते कोई भी कर्म करो, सच बात कर रहा हूं, गीता का इतना अभ्यास मेरे हिसाब से मेरा चिंतन यही रहा है कि तू भी कैसा भी है, बिल्कुल खराब है, तू वेश्या है, तू घणिका है, तू शराबी है, तू जुआरी है, तू लायर है, कोई भी हो, तुमने चीटिंग किया है, दुनिया भर का किया, डोंट वरी। तू तेरे कर्मों के सामने न देख, तू मेरे सामने, अगर तू मेरे पास चला आएगा वैसा ही कैसा भी है, लेकिन अगर मेरे पास आता है तो नो प्रॉब्लम। अगर तू वो मोहिनी के पास जाता है, भगवान के वही तो स्वरूप है। भगवान एक स्वरूप तो विष्णु रूप का है, दूसरा माया का स्वरूप लेके मोहिनी स्वरूप बनाया। देखिए देव लोग हैं, विष्णु के पैर पकड़ते हैं, पैर छूते हैं, और वो दानव लोग होते हैं, वो मोहिनी के पैर छूते हैं। क्यों ऐसा होता है? ध्येय था तो अमृत प्राप्ति का, दोनों का, उसीलिए संघर्ष भी किया उन्होंने, दोनों ने समाधान भी किया, वो भी क्या समाधान भी किया, आधा तुम पीना आधा हम पिएंगे, ऐसा समाधान हुआ। फिर भी देखिए कसौटी जीवन में जब आती है, एग्जाम जब पूरे साल के बाद एक बार जो एग्जाम आती, ऐसी आदि भगवान आके वहां नूपुर जंजूर खड़ा करके वहां खड़े रहते हैं, अच्छी साड़ी में, बनारसी साड़ी पहन के, देखते कोई संत बैठा और एक नारी बैठी, देखता है किसके शरण में जाता है, किसके सामने देखता है, किसका वो पांव छूता है। बोले ये बाबा के पास बैठने से क्या मिलना है, चलो इनके पास जाके तो कैसी बातें करेगा, वो सारा बात करेगा, सत्कर्म की बात करेगा, वो कहेगा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा पालन करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए, दया करना चाहिए। अरे ऐसी बातों से क्या मिलता है, चलो इनके पास बैठ के थोड़ा प्यार कर ले, अगर इनकी थोड़ी ही मुस्कुराहट होगी तो भी तो मेरे जीवन में कहीं ना कुछ अंदर एक गुलाब का फूल खिल जाएगा। अरे क्या गुलाब का फूल खिलने वाला है, ये स्थिति। तो अपने को जब तक नहीं पहचानता मैं कौन हूं,
दूसरा प्रश्न है, मैं कौन हूं? ये नहीं पहचानता, वहां मुझे कहां जाना है वो भी नहीं जानता। रिजर्वेशन करके वहां से भगवान ने भेजा है, समझिए, उन्होंने वीजा दिया है रिटर्न, कहां का? मृत्यु लोक का तो दिया है तुम्हें, पृथ्वी लोक पर जाना है, पृथ्वी लोक पर से वापस जाना है, ऐसा तो तुमको परमानेंट के वीजा दिया है। फिर भी आप अज्ञान में क्या होगा? आपको मालूम नहीं कि मैं कहां, मुझे कहां जाना है मालूम नहीं। मुझे कोई गुरु नहीं मिला है, आज तक किसी ने मुझे बताया नहीं, मेरे माँ बाप ने बताया नहीं। कोई कितने लोग होते हैं, हम कितने लोगों को तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारे कुल देवता कौन है, तुम्हारी कुल देवी कौन है, खबर नहीं, बताइए। गोत्र तुम्हें किसी न किसी रिश्ते से जोड़ते हैं। गोत्र जो होता है वो तुम्हारा जन्म के, तुम्हारे पूर्वज 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 के आगे का जो इतिहास जहां से शुरू होता है तुम्हारे फैमिली का, वो किसी न किसी ऋषि से जोड़ते हैं। और इसी ऋषि के ब्लड में जो कुछ है, इसी ऋषि से जो संस्कार है, वो संस्कार तुम्हारे में आज तक चल रहे हैं, वो गोत्र कहते हैं। कुल देवता कौन है, कुल देवी तुम्हारी कौन है, मालूम नहीं। वहां से भी तो, वहां से तो कृपा चल रही है, आज तक वहां से उनकी कृपा चली आ रही है। तो आप क्या जानते हैं? हम कहते हैं सारी दुनिया की बातें वो करता है, लेकिन अपने लिए कोई बात नहीं करता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। और चौथा प्रश्न बहुत अच्छा है, मैं क्यों आया हूं, मैं क्यों आया हूं? बस ऐसे ही निकल पड़ा। आप किसी के घर जाते हैं और बैठे, अच्छा भाई क्यों आए? बोला बस ऐसे ही आ गया, चलो मुझे इच्छा होगी मैं इनके घर जाऊं। अरे क्या बात है, अरे तुम वहां बैठा है तो मुझे कोई काम नहीं है क्या? हम लोग यहाँ वैसे ही बैठ रहे हैं क्या, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बस ऐसे ही आ गया, मालूम नहीं मैं क्या आया, ऊपर से क्या आया। ऐसे वैसे कोई भेजा थोड़ा जाता है, कोई ना कोई काम लेके भेजते हैं, किसी ना किसी उद्देश्य से जाते हैं। भाई हम बंबई जाते, रिजर्वेशन का काम है कि नहीं है? कोई कहता है मैं शादी में जा रहा हूं, ठीक है, अच्छी बात है, शादी में जाना चाहिए। कोई कह रहा है मैं किसी के बेसने में जा रहा हूं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। कोई कहता है मैं व्यापार के लिए जा रहा हूं, अच्छी बात है। कोई कह रहा है मैं घूमने के लिए भी जा रहा हूं, वहां माँ लक्ष्मी के दर्शन के, अच्छी। लेकिन किसी न किसी ध्येय से आप जा रहे हैं।